जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम श्री कृष्णा की कहानी कहने जा रहे हैं। ज़रूर सुनना, जन्माष्टमी की कहानी। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। कृष्ण भगवान नारायण का 8वां रूप माने जाते हैं। कंस का बहुत अत्याचार फैल गया था, इसीलिए नारायण भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके कई नाम निकले थे। कोई उन्हें गोपाल कहता था, कोई उन्हें कान्हा कहता था और कोई उन्हें कृष्ण कहता था। ऐसे तो कंस के पिताजी राज करते थे। तो कंस इतना दुराचारी था कि अपने पिताजी से भी नहीं चूका। उन्हें भी कारागार में डाल दिया। सैनिकों को बोला, सैनिकों, मेरे पिताश्री को कारागार में घेर दो, बंदी बना लो। तब सैनिकों ने बंदी बना लिया, क्योंकि सारे लोग कंस से डरते थे, वो अत्याचार करता था। तो उसके पिताजी ने कहा, हे कंस, तुम मेरे पुत्र हो। ये बात सोच के मुझे लज्जा आती है। कंस का पिताजी अच्छा था, लेकिन कंस बहुत ही दुराचारी इंसान था, राक्षस था, इंसान क्या। तब कंस के पिताजी ने कहा, तुम मुझे कारागार में चाहे बंद कर दो, लेकिन एक दिन तुम्हारे पाप का घड़ा जरूर भरेंगे और स्वयं नारायण आकर तुम्हें मारेंगे। ये एक पिता का श्राप है। तब उसके पिता ने श्राप दिया कि देखना, तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। तो कंस जोर जोर से हंसा, कहते, क्या तुम बुलाओगे भगवान को? ले जाओ यहाँ से पिताश्री को। तो ले गए। तभी कुछ ही देर बाद में उनकी बहन देवकी आई। तो कंस देवकी को बोलने लगे, हे देवकी, मेरी बहना, अब तुम इतने ही दिनों की मेहमान थी, अब तुम्हारी विदाई करेंगे, तुम्हारी शादी करेंगे। अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे कंस, लेकिन ये महल तुम्हारे बिना सुना सुना लगेगा। तब देवकी ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। तब कंस ने कहा, देखो, शादी करके जाना तो पड़ेगा ही। तब वासुदेव से देवकी की शादी कर देते हैं। और वासुदेव बड़े ही अच्छे इंसान थे, तो उनसे देवकी की शादी कर देते हैं। कंस बोला, कंस अपनी बहन देवकी से प्यार करता था, इसलिए कंस बोला, मैं स्वयं तुम्हें ससुराल छोड़ के आऊँगा अपने रथ पर। तो देवकी और वासुदेव रथ में बैठ जाते हैं और कंस रथ को चलाते हुए ले जा रहा है वासुदेव के महल में। तब आकाशवाणी होती है कि है कंस इतने प्यार से अपनी बहन देवकी को छोड़ के आ रहा है। जिस बहन से इतना प्यार करता है, उसी बहन के कोख से जन्मा हुआ तुम्हें मारेगा, तुम्हारा वध करेगा। तो कंस ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। बोले, यही हकीकत है, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तब कंस ने वही तलवार निकाल ली और वासुदेव का वध करने के लिए चला। तब उसकी बहन देवकी ने पैर पकड़ लिए, भैया, मेरे पति का वध मत करो, चाहे तो आप मेरे पुत्रों को ले लेना, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है, इन्हें छोड़ दो। देवकी ने बहुत आग्रह किया, इसलिए कंस ने उसे जिंदा छोड़ दिया वासुदेव को, और दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया, बंदी बना लिया। तो कंस ने सोचा कि नहीं, मैं इसके 8वें पुत्र को ही मार दूंगा, सारे पुत्रों को क्यों मारूं। तभी कंस ये सोच ही रहा था कि भगवान नारायण, नारद जी आते हैं, और नारद जी का काम था, जो हम सभी जानते हैं, कि वो तो किसी की आंख खोल देते थे, जिनको नहीं सूझता था वहीं बता जाते थे। तो वो उनके हाथ में एक कमल का फूल था। तो कमल का फूल लेकर आए और कंस को दे दिया। कंस को देकर बोले, इनमें से बताओ,
पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है? तो कंस ने कहा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, इनमें सारी पत्तियाँ एक जैसी है। तभी नारद जी वहाँ से नारायण नारायण करके चले गए। तब कंस के दिमाग में आए कि सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब क्या समझ में आएगा कि 8वां कौन सा है। इसीलिए मैं सारे को ही मारूंगा, एक को ही नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों बाद में देवकी के पुत्र होता है और कंस वहाँ जाता है और देवकी के आंखों के सामने उसके पुत्र को मार डालता है। देवकी बेहोश हो जाती है। वासुदेव और देवकी बहुत हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं कि भैया मेरे पुत्रों को छोड़ दो, तुम्हारा वध तो 8वां पुत्र करने वाला है, फिर मेरे सभी पुत्रों को क्यों मार रहे हो? आखिर सभी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना कठोर कैसे हो सकते हो? कभी तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। लेकिन कंस एक नहीं सुनता है और एक एक करके सारे पुत्रों को मार देता है। बस कुछ ही दिनों बाद में वो समय आता है जब भगवान नारायण का जन्म होने आता है, कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान का जन्म होता है, उससे पहले गोकुल में नंद को ये पता चल जाता है कि वासुदेव वहाँ कालकोठरी में बंद है और कंस ने बंद कर रखा है और उसके 8वें पुत्र का जन्म होने ही वाला है। तो नंद को यह समाचार मिलता है। नंद कहता है, बड़ा ही दुराचारी इंसान है, राक्षस है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन नंद सोचता है कि मेरे ही यशोदा भी गर्भवती है, तो उसके भी पुत्र या पुत्री होने वाला है। हो सकेगा तो मैं वासुदेव के पुत्र को अगर मेरे तक पहुंचा देंगे तो मैं बचा लूँगा क्योंकि मेरा वो दोस्त है और उस कंस का वध करने वाला उस वही है। वासुदेव इधर ये सोचता है, नंद ये सोचता है, उधर वासुदेव के कालकोठरी में कृष्ण भगवान का जन्म होता है। जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तो देवकी बेहोश हो जाती है। देवकी बेहोश हो जाती है तभी वहाँ नारायण भगवान चक्र गदा के साथ दिखाई देते हैं वासुदेव को और बोलते हैं, क्या सोच रहे हो? मेरा ही रूप है जो देवकी के मैया की कोख से पैदा हुआ है, इसे ले जाओ, तुम्हारे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा दोस्त नंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके घर में अभी अभी कन्या पैदा हुई है, उसे लेके आ जाओ। तब वासुदेव ये सब देखते हैं और सुनते हैं, हाथ जोड़ के भगवान के और कृष्ण भगवान को उठाते हैं। तब उनके हाथों की बेड़ियाँ अपने आप ही खुल जाती है, अपने आप ही कालकोठरी के दरवाजे खुल जाते हैं। सारे सैनिकों को नींद आ जाती है क्योंकि वो तो भगवान थे और वो भगवान की माया थी, उनको भला कौन पकड़ सकता था। तो वो रात बड़ी ही अजीब सी होती है, आंधी चलती है, बिजलियाँ कड़कती है और आंधी तूफान बहुत आता है। लेकिन वासुदेव कृष्ण भगवान को टोकरी में घाले हुए चलते हैं। रास्ते में नदी थी और नदी हिलोड़े खा खा के ऊपर आ रही थी। तो वासुदेव ने सोचा, हे भगवान, मैं इस नदी को कैसे पार करूं? लेकिन नदी जमुना तो कृष्ण भगवान के पैर छूना चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर आ रही थी। भगवान ने सोचा कि मैं ही पैर लटका देता हूँ, ऐसे तो पिताजी डूब जाएंगे। तो भगवान ने पैर लटका दिया, नदी ने पैर छूकर रास्ता दे दिया और नंद के घर चले गए। वहाँ नंद की पत्नी यशोदा भी बेहोश थी, तो नंद ने कन्या को दे दिया और कृष्ण भगवान को झूले में सुला दिया। वासुदेव वापस कन्या को लेकर आ जाते हैं और जब देवकी को होश आता है तो बोलते हैं, हे देवकी, इस बार तो पुत्र नहीं पुत्री हुई है। तो देवकी भी खुश हो जाती है, सोचती है शायद पुत्री है इसलिए कंस इसे नहीं मारेगा। तब बाहर रोने की आवाज़ आती है और उसके सैनिक ये सब सुनते हैं कान लगाकर। तब बोलते हैं, ये क्या हो गया, होना तो पुत्र था, पुत्री कैसे हो गई? तब वो कंस राजा के पास जाते हैं
और उन्हें समाचार सुनाते हैं। तो कंस हंसता है जोर जोर से और फिर बोलता है, भगवान भी शायद मेरे करकोक से, भगवान भी मेरे डर से डर गया है, इसीलिए तो पैदा नहीं हुआ। कन्या ही सही, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसे ही मार दूंगा। तो वो जाता है वहाँ और कहता है, देवकी देखो, भविष्यवाणी भी झूठी हो गई और ये तुम्हारे कोख में पुत्र नहीं पुत्री हुआ है। यह 8वां पुत्र ही था। इसके बाद में शायद तुम आज़ाद हो जाओगी। मैं तुम्हारा क्या करूँगा? आज़ाद कर दूंगा, लेकिन इसे मार के करूँगा। तब देवकी हाथ जोड़ती है, फिर से रोती है, धोती है, लेकिन उसको बिल्कुल दया नहीं आती अपनी बहन पर, क्योंकि उसका नाम ही कंस था और उसके काम ही कंस जैसे ही थे। वो एक राक्षसी था, तो वो नहीं सुनी। देवकी ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, वासुदेव ने भी हाथ जोड़े कि यह कन्या है, इस कन्या को तुम क्यों मार रहे हो? लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी और उस कन्या को हाथ से छीन लिया। जैसे ही धरती पर पटकने लगा तो कन्या आकाश में उड़ जाती है और एक देवी का रूप धारण कर लेती है। तब वो वहां से आकाश से बोलती है, अरे कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुम्हारा दुश्मन तो गोकुल पहुंच गया और वो तुम्हें मारेगा ही, छोड़ेगा नहीं। तुम चाहे कितने ही कर लो जतन। तब कंस को बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा ही कठोर बन जाता है और देवकी को और वासुदेव को बड़ा कष्ट देता है, उन पे जुल्म करता है और फिर वहां से निकल जाता है और नए नए हथकंडे अपनाता है। कभी किसी को भेजता है, कभी किसी को, कृष्ण भगवान को मारने के लिए, लेकिन वो राक्षस खुद ही मर जाते हैं। पूतना को भेजा था दूध पिलाने के लिए, लेकिन वहाँ पूरे गांव ने देखा कृष्ण भगवान हंसते हंसते दूध पी रहे थे और वो पूतना अपना रूप धारण कर लेती है, लेकिन कृष्ण भगवान एक बालक के रूप में भी उन्हें छोड़ते नहीं है और वो मर जाती है। ये सब देख के यशोदा बहुत डर जाती है और वो अपने बालक को उठा के ले आती है। ऐसे कृष्ण भगवान फिर बड़े हुए और फिर कंस का वध किया। इसीलिए हम आज जन्माष्टमी मनाते हैं। सारे देश में सारे लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। जय कृष्ण भगवान की ज़रूर लिखना। आप कृष्ण भगवान की जय तो लिख ही सकते हो, क्योंकि वो तो हम सब जानते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान कितने प्यारे हैं और कितने खुशी होती है जय श्री कृष्णा लिखने से। तो आप एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। जय श्री कृष्णा।